चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आपके कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट मिरर के बारे में और एक्स्ट्रा चीजें बता देता हूं, जो कि है हमारे रे डायग्राम्स। अब आपके लिए एक नया वर्ड है जो कि है आपका रे डायग्राम्स। जो हमारे रे डायग्राम्स होते हैं, इनका यूज क्या होता है, ये हम क्यों यूज करते हैं, क्यों बनाते हैं। ये रे डायग्राम्स हम करते हैं हमारी इमेजिनेशन के लिए, कि अगर हमने ऑब्जेक्ट कोई फोकस पे रखा, अभी मैं सब चीजें बताऊंगा, फोकस क्या है, पोल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सब बताऊंगा। वेट, 10 मिनट बाद आप एकदम पूरा रे डायग्राम्स को इजीली समझने वाले हो आज। हम ये इमेजिनरी लाइन सोचते हैं कि इसमें से 2 रेज निकलेंगी, एक यहां से एक कहीं से, मतलब रेज तो हर में से निकलेगी, हर एक पॉइंट पर से निकलेगी, बट हम इमेजिन करते हैं कि किसी 2 पॉइंट से ऐसी रेज निकलेंगी और वो शीशे में लग के रिफ्लेक्ट होके कहीं मिलेंगी। जहां वो मिलेंगी वहां हमारी, जहां वो रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी वहां हमारी इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हम एक इमेजिनेशन करते हैं। सबसे पहले रे डायग्राम्स हम बनाएंगे हमारे कनकेव मिरर के। बहुत ही इजी ट्रिक बताने वाला हूं मैं, कैसे आप इजीली कर पाएंगे अपने रे डायग्राम्स को मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आप अभी मैंने आपको बताया कि कनकेव मिरर कैसा दिखता है। कनकेव मिरर हमारा कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है, यही होता है ना हमारा कनकेव मिरर। ये हो गया हमारा कनकेव मिरर। अब इस कनकेव मिरर को अगर मैंने ध्यान से देखा, ये कुछ सर्कल जैसा नहीं फॉर्म हो रहा है। देखिए, कहने का क्या मतलब हुआ कि ये एक सर्कल ही है, बट हमने उसको मिरर दिखाने के लिए, उसकी ऐसी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसका एक थोड़ा सा पोर्शन सिर्फ हमने अपने मिरर के अंदर लिया हुआ है ये एक सर्कल ही। अब बात एक मेरे ध्यान आई, अगर ये एक सर्कल है इसका कोई सेंटर भी होगा। अगर कोई चीज गोल बनती है वो किसी एक पॉइंट से ही तो गोल बनेगी ना, वो उसका सर्कल होगा। अगर वो उसका सेंटर होगा। अगर मैं इतने पोर्शन में देखूं तो इसका सेंटर मुझे कहीं यहां दिखेगा, यही मिलेगा। जूम कर रहा हूं मैं, ये मेरा सेंटर हो गया। अब अगर मैं इस सेंटर को यहां तक से जोड़ूंगा, मतलब इस पॉइंट से जोड़ूंगा, मुझे क्या मिल जाएगी, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड वन आर्क ऑफ द सर्कल इज रेडियस। मतलब मुझे ये मेरा पॉइंट अगर मैं सी देता हूं इसका नाम, और इस पॉइंट को भी हम क्या कहते हैं वो मैं आपको भी बताने वाला हूं। ये मेरी एक तरीके से रेडियस हो गई है। अब ये जो मेरा सर्कल है मैं इसको मिटा दूं क्या, क्योंकि जो चीजें मुझे चाहिए थी वो मुझे अभी यहां से मिल गई है। ठीक है, ये हो गया मेरा सेंटर। अगर मैं इसको थोड़ा दूर कर देता हूं सेंटर को, ये देखिए यहां हो जाएगा। ये सपोज ये बहुत ही बड़ा सर्कल बनने वाला है, उसका सेंटर इतना बड़ा हो गया। अब जो ये पॉइंट बनेगा, ये जो हमारा मिरर है और सेंटर से जिस लाइन ने इसको काटा है, वो इस पॉइंट को, इस मिरर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, मतलब बांट देगी। ये वाला एरिया, इतना एरिया इतने एरिया के बराबर होगा। ये मेरा सेंटर होगा। क्या मैं इसको सेंटर कह सकता हूं? हाँ भाई, बिल्कुल कह सकता हूं। जो ये मेरा सेंटर है, इसका सेंटर, इसको हम एक नाम देते हैं जो कि है पोल, और इसको हम शो करते हैं P से। और जो ये हमारा C है, इसको सेंटर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट ये इसका रिप्रेजेंट करते हैं हम C से। अब हमने 2 चीजें समझ ली, एक सेंटर जो इमेजिनरी सर्कल एक बन रहा है उसका कोई सेंटर तो होगा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब जो ये पोल है, मतलब इस पूरे मिरर का जो सेंटर पार्ट है, जो इसको 2 इक्वल हाफ में बांटने वाला है, वो हो गया, वो पॉइंट हो गया हमारा पोल। और क्या बोल सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, वो हो गया हमारा रेडियस। मैं आपको सारी चीजें भी लिख देता हूं। देखिए, कहां लिख दूं, यहां लिख दूं। देखिए, सबसे पहला हमने निकाला सेंटर C, C है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है मैंने आपको बता दिया, ये एक इमेजिनरी सर्कल था तो उसका एक सेंटर होगा। उसके बाद P एक, मैं सबके सिंबल्स दे रहा हूं, इसको कहते हैं हम पोल। और ये क्या करता है, इसको, इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। AP इक्वल्स टू PB कर देगा, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं मैं, मतलब इतना एरिया इतने एरिया के बराबर कर देगा, इन दोनों को आपस में बराबर बराबर काट देगा। अभी तक हमने ये समझ लीजिए। अब देखते हैं C और P मतलब R, रेडियस। रेडियस क्या होती है, रेडियस हो गया डिस्टेंस बिटवीन
बिटवीन सी एंड पी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस हो गया हमारा रेडियस। ठीक है, इतनी बात समझ आई? ओके। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आता है फोकस। फोकस कैमरे में सुना है ना, हाँ वही वाला फोकस। फोकस होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल जो रेडियस है उसके एकदम सेंटर में, उसके एकदम बीच में। देखिए ये पॉइंट बनेगा हमारा, यहाँ बना देता हूँ मैं, ये तकरीबन यहाँ आएगा फोकस। सो ये मेरा हो गया फोकस। अब फोकस मतलब सी एफ इक्वल्स टू एफ पी, मतलब जो रेडियस है उसको इसने दो इक्वल हाफ में बांट दिया, एफ फॉर फोकस। अब फोकस से क्या हुआ, ये जो पोर्शन था इस पोर्शन के इक्वल बट गया। समझ गया फोकस क्या हुआ? द फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस। आप कह सकते हैं, आप जैसे अपनी डेफिनेशन लिखना चाहे लिख सकते हैं, आपको एनसीईआरटी में एकदम डिटेल इनकी डेफिनेशंस मिल जाएगी। सो फोकस हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे फोकल लेंथ क्या होता है। सो फोकल लेंथ जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से, फोकस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से, और फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। और दोस्तों जो मैंने आपको बताया था, ये रेडियस नहीं कहते, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सॉरी मैंने गलती से रेडियस लिख दिया, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो हमारा सी और पी के बीच का डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एक तरीके से ये रेडियस ही है आपकी, इसको हम कहेंगे ये है तो रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक की, बट हम इस लाइन का नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो मैंने एक चीज ही लिखी है आर और एफ, कुछ ध्यान दिया आपने? मतलब एफ दो बार एफ अगर मैं कर दूं तो वो एक आर के बराबर आ जाएगा। यहीं से मेरा क्वेश्चन बन गया कि अगर इतना पोर्शन मेरा एफ है और ये इसके बराबर है तो ये भी एफ होगा, एफ प्लस एफ टू एफ। और ये पूरा कितने के बराबर है? ये है हमारा आर के बराबर। यहां से बन गई हमारी एक इक्वेशन, दैट इज आर इज इक्वल्स टू 2f। सो यहां से हमारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। अगर आपको रेडियस दे दी गई है तो आपको कहेंगे फाइंड द फोकल लेंथ, अगर आपको फोकल लेंथ दे दी गई है तो आपको कहेंगे फाइंड द रेडियस। वो आपको ये फॉर्मूला, अगर ये इक्वेशन पता होगी तो आप बहुत ही इजीली यहां से ये चीजें भी निकाल पाओगे। समझ गए? अब देखो, अब बनती है जो ऑब्जेक्ट रखेंगे ना भाई, इस पूरे ये सब तो हमने समझ लिया, क्या चीज आर है, क्या एफ है, क्या सी है, क्या पी है। पॉइंट्स हमने समझ लिया, आप सबने ये सब नोट डाउन कर लिया। नोट डाउन नहीं किया तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। एक मिनट में हट जाता हूं, देखो सो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम इसके रे डायग्राम्स बनाएंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं जो कि है हमारा ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट दूसरी डिफरेंट जगहों पर करेंगे। मतलब कभी हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख सकते हैं, कभी हम ऑब्जेक्ट को हमारे सी पे सेंटर पे रख सकते हैं, कभी हम एफ पे रख सकते हैं, कभी इनके बीच में रख सकते हैं। सो रे डायग्राम से हम यही पता लगाएंगे कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा सो इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ रखा तो इमेज कहाँ बनेगी। रे डायग्राम से अभी हम यही चीजें पता करने वाले हैं। कनकेव मिरर की ये बात ध्यान रखें, कनकेव मिरर के रे डायग्राम्स बनेंगे हमारे 6 रे डायग्राम्स कनकेव मिरर की और 2 रे डायग्राम्स कन्वेक्स मिरर के हमारे अभी बनेंगे। सो हम बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बनाते हैं हमारे कनकेव मिरर या फिर हमारे कन्वर्जेंट मिरर के रे डायग्राम्स, जो कि हमारे बनने वाले हैं 6। मैं आपको एक रे डायग्राम बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूं, बट आपको मैं एक टिप भी देना चाहूंगा। जब भी आपको अगर क्वेश्चन में ये आए कि मेक अ रे डायग्राम, कोई भी आ जाए, 6 के 6 आ जाए, कोई भी आ जाए, आपको रे डायग्राम बनाने के साथ साथ एक टेबल भी फॉर्म करनी है जिसमें आपको क्या चीजें लिखनी है। ऑब्जेक्ट, कि आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सी पे रखा है, सी और एफ के बीच में रखा है, एफ पे रखा है, सारी चीज आपको यहाँ पर बतानी होगी। नेक्स्ट है इमेज, आपने ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा, अब उसकी इमेज कहाँ जाकर बनी उसके बारे में बताना है। साइज बताना है, इमेज छोटी बनी है, बड़ी बनी है, हद से ज्यादा बड़ी बनी है या हद से ज्यादा छोटी बनी है। नेक्स्ट है नेचर, अब कनकेव मिरर है तो ज्यादातर इमेज तो हमारी रियल एंड इन्वर्टेड ही बनने वाली है, बट एक केस एक्सेप्शन ऐसा आएगा जिसमें इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज भी हमें देखने को मिलेगी। सो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा, मैंने आपको जो अभी चीजें बताई थी उसमें आपको एक चीज बताना भूल गया हूं शायद, वो है हमारा ए और बी। जो ये डिस्टेंस है,
ये जो दो पॉइंट है इसको हम डायमीटर भी कहते हैं। ये है हमारा एपर्चर है ये, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये है हमारा डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। ये मैं आपको बताना भूल गया था, बट आपको पता होना चाहिए, कोई भी चीज आपकी छूटने आज मैं नहीं देने वाला हूँ। सो अब हम बनाते हैं रे डायग्राम। रे डायग्राम मैंने अभी आपको क्या बताया था, रे से हम इमेजिन करेंगे कि एक रे यहाँ से गई, दूसरी यहाँ से गई, तो इमेज कहाँ बनी। सो अब हम वही बनाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट अगर मैं एक इन्फिनिटी पे रख दूं, इन्फिनिटी मतलब ये मेरा मिरर है, यहाँ वहाँ मैं इसको मैं सूरज से दिखा रहा हूँ, मतलब हद से ज़्यादा दूरी जो मेजर नहीं हो सकती, या फिर यहाँ मैं खड़ा होकर पेरिस को मिरर दिखा रहा हूँ। सो वो कितना ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस है उसको हम इन्फिनिटी में काउंट कर लेंगे। सो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। अब मैंने क्या किया, इमेजिन क्या किया, रेज यहाँ जाएंगी, कुछ रेज निकलेंगी इससे, कुछ मैं 4 रेज ले लेता हूँ, चलिए 2 रहने देते हैं, 4 रेज से मैं आपको सिखा देता हूँ। मतलब ये सारी मेरी रेज इधर गई, इंडिसेंट रेज, ये रिफ्लेक्टेड रेज नहीं है। ये रे डायग्राम का एक बात ध्यान रखनी है, इमेज जब ही बनेगी जब 2 या 2 से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। इंडिसेंट रेज आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, वहां कुछ नहीं बनेगा। जहां रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहां हमारी इमेज बनेगी। तो अब ये हमारा मिरर कौन सा है, ये मिरर है कन्वर्जेंट मिरर, मतलब ये इमेज सारी रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। अब वो इमेज कहां कन्वर्ज करेगा, ये करेगा हमारा फोकस पे। अभी आपको ये सारी चीजें थोड़ी सी नई लग रही होंगी कि क्या, कहां से इमेज गई, रे गई, फोकस पे बनी, क्या है ये। धीरे धीरे आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, टेबल्स लर्न करेंगे, आपको ऐसे माइंड में लर्न हो जाएगा कि अगर इन्फिनिटी पे रखी तो मेरी इमेज फोकस पे बनेगी। अब हम यहाँ पे हमारी रे डायग्राम बन गया, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, फोकस पे इमेज बन गई। कैसे बनी, ये सारी इंडिसेंट रे थी, हमारी सारी रिफ्लेक्टेड रेज ने मिलकर यहाँ पर इंटरसेक्ट हुई और यहाँ हमारी इमेज बना दी है। अब हम हमारी इमेज टेबल को भी भर लेते हैं। इमेज कहाँ थी, ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बनी है, एट फोकस। देखिए एफ और स्मॉल एफ का ध्यान रखना है, एफ फॉर फोकस, स्मॉल एफ फॉर फोकल लेंथ। अब हमारे साइज क्या बना है, पहले मैं नेचर दिखा देता हूँ। कौन सा ये है कनकेव मिरर, ये है हमारा रियल एंड इन्वर्टेड, मैं RI लिख देता हूँ। अब इमेज का साइज क्या होगा, आप बोले भाई स्मॉल, लार्ज, मीडियम, नहीं। रे डायग्राम्स में साइज के लिए भी कुछ वर्ड्स हैं, जो कि है हमारा पहला वर्ड है डिमिनिश, ये है हमारा इनलार्ज, नेक्स्ट डिमिनिश और सेम साइज। ये देखिए इनलार्ज मतलब इमेज काफी बड़ी बनेगी, मतलब अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है तो इमेज 10 सेंटीमीटर की बनेगी। ये आता है हमारा इनलार्ज। अब एक वर्ड आएगा हाईली इनलार्ज, मतलब इमेज 2 सेंटीमीटर की, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का, इमेज बन रही है हमारा 200 सेंटीमीटर की। सो वो हमारा हाईली इनलार्ज जगह, कुछ एक्सेप्शन केसेस आएंगे। डिमिनिश मतलब छोटा, मतलब 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, 2 सेंटीमीटर की इमेज बनी, वो डिमिनिश हो गया। बट एकदम ये पॉइंट साइज इमेज बनी है, हाईली डिमिनिश। अब सेम साइज तो आप समझ ही गए होंगे कि जितना ऑब्जेक्ट उतनी ही इमेज, 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट, 2 सेंटीमीटर की ही इमेज। सो एफ पे यहाँ देखिए सारी लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गई हैं। सो ये बनी है हमारी डिमिनिश, वो भी हाईली डिमिनिश। सो ये मेरा पहला रे डायग्राम कंप्लीट हो गया, मेरा कनकेव मिरर का, मेरा कन्वर्जेंट मिरर का। अभी हम और भी बनाएंगे, और की भी टेबल फिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम हमारा रे डायग्राम्स का सेकंड पार्ट भी स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड रे डायग्राम भी अब हम यहाँ पर बना देते हैं। सो अभी हमने देखा इन्फिनिटी पे अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा अपने पास ले आते हैं, मतलब सेंटर पे तो नहीं रखेंगे, बट सेंटर से थोड़ा पीछे, मतलब बियॉन्ड सी से थोड़ा सा पीछे। सी मतलब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे हम यहाँ पर रख देंगे। अब हमने क्या देखा, इसमें से भी 2 रेज निकालते हैं। चलिए देखिए, अभी हम इसके भी रे डायग्राम बनाते हैं। ये आ गया इसका रे डायग्राम, पहली रे गई यहाँ से, और ये वापस हमारा कन्वर्जेंट मिरर है, कनकेव मिरर है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। वो कौन सा पॉइंट है, फोकस। सो ये लाइन हमारी यहाँ से निकल गई, ये हमारी इंसिडेंस रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई।
अब हमने क्या देखा कि भाई ये तो यहाँ से ऑब्जेक्ट तो इमेज तो चली गई, अब सेकंड रे कहाँ से निकाले? सेकंड रे हम निकलेगी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब हर पॉइंट से यहाँ से इतनी सारी रेज जा रही होंगी। सो हम कोई भी रे को लेके अपना रे डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ से एक पॉइंट से इतनी ज्यादा रेज निकलेंगी ना, आप सोच नहीं सकते। सो यहाँ से ये जो रे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जा रही है, ये गई मेरी यहाँ। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये मेरा एक सर्कल है, सो ये मेरा मिरर यहाँ तक भी हो सकता है। सो ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये मेरी यहाँ से ये रे आ रही थी, ये इंडिसेंट रे थी, बट यहाँ से शीशा आगे था, यहाँ से आके मिली और इसी पॉइंट से वापस चली गई। सो ये हो गई मेरी रिफ्लेक्टेड रे। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि हमेशा इमेज वहां बनेगी जब दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को काटेगी, ना कि एक इंसिडेंस या एक रिफ्लेक्टेड या फिर दोनों इंसिडेंस। कंडीशन यही है कि दोनों रेज रिफ्लेक्टेड रेज होनी चाहिए। सो ये भी रिफ्लेक्टेड रे है मेरी, ये भी मेरी रिफ्लेक्टेड रे है, इस पॉइंट पे दोनों ने काटा। सो क्या मेरी इमेज यहाँ बन गई? हाँ जी, इमेज आपकी यहाँ पर बन गई है। सो ये हो गया आपका सेकंड रे डायग्राम। अब मैं इसकी भी टेबल भर देता हूँ। ऑब्जेक्ट कहा था? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बनी है? देखिए सी और एफ के बीच में, मतलब बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब इमेज का साइज कैसा है ध्यान लगाइए आप। ये मैं अभी कोई स्केल से मेजरमेंट करके चीजें नहीं ले रहा हूँ, बस मेरी अप्रोक्स में चल रही है। आपको मेजरमेंट करोगे एकदम सही आएगा, बट फिर भी काफी ज्यादा यहाँ सही दिख रहा है। देखो मेरा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है बट इमेज इतनी बड़ी नहीं है, मतलब इससे थोड़ी छोटी है। छोटी के लिए क्या था? डिमिनिश है, इमेज मेरी डिमिनिश है। अब नेचर कैसा है भाई? नेचर कनकेव मिरर कैसी होगी? उल्टी इमेज बन रही है, कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मेरी होगी। सो ये हो गया हमारा सेकंड रे डायग्राम कनकेव मिरर का। अब चलिए जल्दी से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ भी बना देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम हमारा रे डायग्राम्स का कनकेव मिरर का थर्ड रे डायग्राम भी बना देते हैं, जिसमें हम हमारा ऑब्जेक्ट हमने पहले इन्फिनिटी पे रखा, बियॉन्ड द सी रखा, अब हम रखेंगे एकदम सी पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। ये मैंने यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट रख दिया। अब वही चीजें करेंगे, दो रेज निकालेंगे, इमेजिनेशन करेंगे कि एक रे यहाँ से एक रे यहाँ से जाएगी। सो सबसे पहली रे, ये तो आपको ध्यान नहीं रखना है, पहली रे जाएगी फोकस से उल्टी आएगी। फोकस से जानी थी, या चलो मैं फोकस इधर कर देता हूँ थोड़ा सा अपना, ये मेरा फोकस हो गया, फोकस से जाएगी। ये हो गया आपका पहली रे का काम, आपका इतना यही है, सीधी जाना और फोकस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाना। अब जो सेकंड काम है वो आपकी करेगी दूसरी वाली रे। सो अब ये रे, अब एक तो हमने सी से निकालनी है, अब ये तो सी से नहीं जा सकती ना, इसको भी फोकस से निकाल देंगे। ये फोकस लीजिए भाई, आपकी इमेज बन गई। क्या मेरी इमेज अब फोकस पे बन गई? आप लोग मुझे जवाब दीजिए, क्या मेरी इमेज फोकस पे बन गई? ये मेरी इंडिसेंट रे है। क्यों भाई? मैंने यही तो कहा ना, जहां लाइन काटेगी वहां रे बनेगी। बन गई, लिख दूं यहाँ इमेज बन गई एफ पे? नहीं बनी। यही मैं आपको जब से बता रहा हूं कि जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेज काटेगी वहां इमेज बनेगी, और ये तो एक रिफ्लेक्टेड और एक इंडिसेंट रे है। सो मतलब यहां मेरी इमेज नहीं बनेगी, ये मेरी इंडिसेंट रे है, ना कि रिफ्लेक्टेड रे। अब भाई रिफ्लेक्शन कहां से लाओगे? ये वापस यहां से जाएगी तो भी नहीं बन सकती। वापस वही चीज, ये मिरर यहां तक है, इतना सा मिरर नहीं है, ये पूरा मिरर है। सो यहां से ये रे रेड से, ये रे यहां से रिफ्लेक्ट बैक वापस इधर हो जाएगी इस पॉइंट पे, और ये मेरा सीधा यहां से जाएगी। आप स्केल से बनाएंगे तो आपका सीधा सीधा बनेगा, और ये इमेज आपकी एकदम सेंटर के नीचे बनेगी। मतलब अगर मैंने सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सो उसकी मेरी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। ये मैं अभी आपको ऐसे बस बताया है कि कैसे बनेगी, और ये हो गई मेरी रिफ्लेक्टेड रे। टेबल फिल करें, चलिए। ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट सी। इमेज कहाँ है? एट सी। साइज कैसा है? सेम साइज बनेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और नेचर कैसा है? बस कनकेव मिरर है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। लीजिए मेरा थर्ड वाला भी रे डायग्राम बन गया। अब जल्दी से फोर्थ वाला भी बना देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम फोर्थ और फिफ्थ भी रे डायग्राम बना देते हैं। मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ी लेंथी होती जा रही है, तो मैं दो रे डायग्राम्स एक साथ अलग अलग टाइम पे आपको बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले हमारा फोर्थ बनाएंगे। अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, सी। अब हम रखेंगे सी और एफ के बीच, मतलब
जो हमारा मिरर है उसके धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट पास में लाते जा रहे हैं। सो अब हमने ऑब्जेक्ट रख दिया सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। अब वही हमारा एक काम, पहली रे सीधी जाएगी, फोकस से उल्टी आ जाएगी। मतलब पहली रे का तो बेचारी का यही काम है, यहाँ जाना, फोकस से वापस आ जाना। पहली रे का आपका ये काम, ये इंडिसेंट रे आपकी रिफ्लेक्टेड रे। दूसरी रे करेगी जहां भी आपकी इमेज बनाएगी। अब यहां से फोर्थ वाले रे डायग्राम से आपको रेस के सिर्फ दो ही काम करने हैं। पहली फोकस से निकाल देनी है रिफ्लेक्टेड, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल देनी है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे, देखिए ये इमेज एक रे यहां जाएगी। अब मैंने आपको वही बात जो नीचे बताई थी वही बात ऊपर भी बता रहा हूं। ये शीशा और बड़ा होगा, मतलब ये शीशे के लेंथ के हिसाब से ऑब्जेक्ट की हिसाब हम लेंगे। सो ये शीशा यहां तक बड़ा होगा, सपोज इतना होगा। सो यहां ये रे रिफ्लेक्ट होगी और सेम इसी लाइन से रिफ्लेक्ट बैक होके सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली जाएगी। सेंटर ऑफ, ये लाइन सीधी जाएगी, सॉरी, ये ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां जाएगी और वापस रिफ्लेक्ट बैक उसी पॉइंट से होते हुए सी पे से वापस चली जाएगी। अब हम इस लाइन को ऐसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे। सो ये यहां पर जब हम स्केल से बनाएंगे तो लाइन बियॉन्ड सी जाके आपकी मिल जाएगी। सो देखते हैं, अब हम हमारी टेबल भर देते हैं जल्दी सी। ऑब्जेक्ट कहां, बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहां, बियॉन्ड सी, साइज कैसा, थोड़ा सा इनलार्ज, और नेचर कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आपने देखा दुनिया कितनी छोटी और गोल है। क्यों, मैंने लाइन क्यों कही, बिकॉज जब हमने ऑब्जेक्ट को सी पर रखा था तब मेरी इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनी थी। अब मैंने अपनी ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा है तो इमेज बियॉन्ड सी मेरी बन गई। तो चलिए दोस्तों, अब हम हमारा फिफ्थ रे डायग्राम भी बना देते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लाएंगे और ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर हमारे खड़ा कर देंगे। अब फोकस के ऊपर खड़ा किया, पहली लाइन का एक उस बेचारी का वही काम है, सीधी जाना, फोकस से वापस आ जाना। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दूसरी रे कहां से जाएगी, इंडिसेंटली रिफ्लेक्टेड। दूसरी रे का भी अब वही काम है, ऊपर जाना, वापस सी से रिफ्लेक्ट बैक हो जाना। ये दोनों रेज पैरेलल पैरेलल चलेंगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये इमेजेस बनेगी तो इमेज कहीं, इमेज अगर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज तो कहीं बनेगी, ये तो 101% कंफर्म है। बट कहां बनेगी उसकी पोजीशन हम दे देंगे एट इंफिनिटी, मतलब कहीं दूर जाकर इमेज बनेगी तो जरूर। सो इसकी अब हम ये भर देते हैं टेबल, जो कि ऑब्जेक्ट एट एफ, इमेज इंफिनिटी पर, साइज क्या, अब कितनी बड़ी इमेज बन सकती है, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। बनेगी कैसी पर, कनकेव मिरर है तो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड ही। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड हमारी इमेज बन गई। अब हम बताते हैं आपको सिक्स्थ वाला रे डायग्राम, जो कि इसी से बन जाएगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रे डायग्राम है। सिक्स्थ वाला ही है जहां पर हमारा नेचर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सो अब हम जो हमारा सिक्स्थ वाला है उसके अंदर हम हमारा ऑब्जेक्ट रखेंगे बिटवीन एफ और पी के बीच में। ये मैं मिटा देता हूं, ऑब्जेक्ट रखेंगे हम बिटवीन एफ और पी के बीच में। सो वही पहली इमेज हमारी बेचारी वही करती आएगी, सीधी जाएगी, रिफ्लेक्ट होके यहां से आ जाएगी। दूसरी भी वही करेगी, यहां से सेंटर से जाएगी, मतलब यहां से जाके सेंटर पे जाके वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब हमने क्या ध्यान दिया, बने अगर यहां इमेज बनती तो, बट ये दायरा तो देखिए धीरे धीरे फैलता जा रहा है, मतलब दो रेस पैरेलल चल रही हैं बट वो पीछे से उनका एरिया बड़ा होता जा रहा है, तो वो तो कहीं मिलेंगी ही नहीं ना। ये दो लाइन है, देखिए एक लाइन, दो लाइन, इन दोनों को अगर हम नीचे देखें तो इनका एरिया बड़ा होता जाएगा। कहीं पॉइंट ऐसे तो नहीं होगा ना मिल जाएगा, नहीं होगा। बट अगर हम दिमाग लगाएं, ध्यान दें, अगर हम इनको ऊपर से देखें तो ये आगे जाके मिल जाएंगी। सो वही चीज इधर बनी, हमने इन रेस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, मिरर के पीछे कर दिया। सो ये मेरी इमेज यहां बन जाएगी, ये मेरी इमेज मिरर के अंदर बन जाएगी, मेरी इमेज बिहाइंड द मिरर बन जाएगी। अब हम इसके टेबल देख देते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन एफ एंड पी, इमेज कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, साइज कैसा है, थोड़ा सा इनलार्ज है, और नेचर कैसा है, पहला केस जहां इमेज इरेक्ट एंड वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो ये मेरे 6 के 6 रे डायग्राम्स हो गए हैं कनकेव मिरर के।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे रे डायग्राम समझ आए होंगे, जितनी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी वो भी समझ आई होगी। सो अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हैं सो वीडियो को अच्छे से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज अभी हम ऐसे ऐसे साइन कन्वेंशन की ट्रिक्स लाने वाला हूँ, न्यूमेरिकल्स की ट्रिक्स लाने वाला हूँ। सो सारी ट्रिक्स आपको मिल सके उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। थैंक यू।